नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे सामान्य ज्ञान के अंतर्गत प्राचीन भारत के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। हमने इससे पहले वीडियोस में 1 से लेकर के 120 तक के प्रश्नों को डिस्कस कर लिया है, जो कि हमारी एंशियंट हिस्ट्री से संबंधित थे और आप में से बहुत सारे लोगों ने उनको देखा और उस पर जो है कमेंट भी किया है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं और किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने इनको काफ़ी डिटेल में आपके लिए बताया है और यहाँ पर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ के लिए हमारा 121वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन भारतीय लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है? तो दाएं से बाएं लिखी जाने वाली जो प्राचीन लिपि है वह है खरोष्टी लिपि। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही है। अगला प्रश्न है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण किया। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही है। अगला प्रश्न है, हाइडेस्पिसीज का जो लड़ाई हुई थी वह सिकंदर और किसके बीच में हुई थी? तो ये हुई थी सिकंदर और पोरस के बीच में। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही है, पोरस के बीच में लड़ा गया था। अगला है, महान सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में हुई थी। तो ये कहाँ हुई थी? तो ये बेबीलोन में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, हाइडेस्पास का जो युद्ध था वह किस वर्ष लड़ा गया था? तो ये जो है लड़ा गया था 326 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर जो ए वह बिल्कुल सही है। किसके बीच लड़ा गया था? सिकंदर की सेना और साथ में थी पोरस की सेना। तो इनके बीच में जो है लड़ा गया था 326 ईसा पूर्व। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर महान का समकालीन था? तो सिकंदर का समकालीन था चंद्रगुप्त मौर्य। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही है, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में। अगला प्रश्न है, बुद्ध शब्द का अर्थ क्या है? बुद्ध शब्द का अर्थ क्या है? तो बुद्ध का अर्थ है एक प्रबुद्ध व्यक्ति। एक प्रबुद्ध व्यक्ति जो है बुद्ध शब्द का अर्थ है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही है। अगला है, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई बौद्ध गया में। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के समय में, अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो गौतम बुद्ध के जो प्रथम गुरु थे वो थे अलारा कलामा। जो अलारा कलाम जो हैं वो इनके प्रथम गुरु थे। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही है। अगला है, कौन सा चिन्ह गौतम बुद्ध के निर्वाण को दर्शाता है? तो बोधि वृक्ष जो है वह गौतम बुद्ध के निर्वाण को दर्शाता है। तो बोधि वृक्ष जो है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही है, सिद्धार्थ। अगला प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में आयोजित की गई? तो द्वितीय बौद्ध संगीति जो है वह आयोजित की गई कालाशोक के समय में। अगला प्रश्न है, बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? ऑप्शन आपके सामने हैं। परिनिर्वाण की प्राप्ति हुई, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही है। अगला है, कमल और बैल बुद्ध के जीवन के किस प्रमुख तत्व का प्रतीक हैं? तो कमल और बैल बुद्ध के जीवन के जो प्रतीक हैं, जन्म के प्रतीक हैं। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट है। अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगीति का संरक्षक कौन था? तो तृतीय बौद्ध संगीति का संरक्षक था
सम्राट अशोक। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बौद्ध संगतियाँ जो हैं और इनके जो संरक्षक थे वो कौन थे। तो तृतीय बौद्ध संगति के संरक्षक थे सम्राट अशोक। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट है। इन्होंने कलिंग युद्ध के बाद जो है बौद्ध धर्म अपना दिया था। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रतीक गौतम बुद्ध की मृत्यु या महापरिनिर्वाण को दर्शाता है। तो अलग अलग प्रतीक जो हैं उनके अलग अलग चीज़ों को दर्शाते हैं। तो उनके महापरिनिर्वाण जिनकी मृत्यु, बुद्ध की मृत्यु को कौन सी चीज़ दिखाती है, तो वो स्तूप दिखाते हैं। तो अब भी जो है बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कितने तीर्थकर थे। तो जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म का पहला तीर्थकर कौन था। तो जैन धर्म के पहले तीर्थकर थे ऋषभनाथ। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही है। अगला प्रश्न है, 23वें जैन तीर्थकर कौन थे। तो ये थे पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जो है 23वें जैन तीर्थकर थे। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही है। अगला प्रश्न है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो भगवान महावीर का जन्म जो है कुंडग्राम में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर का प्रथम शिष्य कौन था। तो महावीर का प्रथम शिष्य जो था वो था जमाली, उसका नाम था। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट है। अगला है, महावीर ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो इसने जो महावीर जी ने जो है अपना पहला उपदेश पावा में दिया था, पावापुरी में। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट है। अगला है, प्रथम जैन परिषद किसके शासनकाल में बुलाई गई थी। प्रथम जैन परिषद, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में बुलाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट है। अगला प्रश्न है, प्रथम जैन परिषद कहाँ आयोजित की गई थी। तो प्रथम जैन परिषद जो है पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर कौन थे। तो भगवान महावीर जो थे जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही है। और जो है अगला प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध संगति का संरक्षक कौन था। तो चतुर्थ बौद्ध संगति का संरक्षक हुआ सम्राट कनिष्क। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट हो जाता है। और इस वीडियो का जो अंतिम प्रश्न है वह है, चौथी बौद्ध संगति कहाँ आयोजित की गई थी। चौथी बौद्ध संगति जो है कश्मीर में आयोजित की गई थी। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट हो जाता है। चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के द्वारा आयोजित की गई और कश्मीर में की गई। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारे ये प्रश्न जो हैं काफ़ी महत्वपूर्ण लग रहे होंगे, और हम इनको, क्योंकि आपको डेली मॉर्निंग को इनको भेज रहे हैं, तो आपको इनको देखना चाहिए। और जो आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगते हैं उनको आपको नोट डाउन भी करना चाहिए। और आप हमको सुझाव दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि हमको किस तरह से इम्प्रूवमेंट करना चाहिए अपनी वीडियोज़ में, और किस किस टॉपिक पर हम आपको वीडियोज़ प्रोवाइड कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं। जब आप अपना फीडबैक देंगे तभी हम खुद में इम्प्रूवमेंट करके आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और इस प्रकार की इन्फॉर्मेशनल जो वीडियोस हैं यदि आपको ये चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आज की वीडियो में फ़िलहाल के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।